Hello dear, I am again come here with next topic Gauss's theorem, very most important Gauss's theorem। तो हम समझते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखिए गॉस ने ये बताया कि जब कोई आवेश किसी पृष्ठ के अंदर हो, जब कोई आवेश किसी पृष्ठ से परिबद्ध हो तो उससे निकलने वाला फ्लक्स, उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये गॉस ने थ्योरम दिया, फाई ई इक्वल क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन0। अब ध्यान से समझिएगा इन्होंने ये नियम किस तरह से दिया। नियम क्या कह रहा है, पृष्ठ चाहे वह किसी भी आकृति का हो, यदि पृष्ठ बंद है और उसके अंदर कोई आवेश रखा गया है Q, तो इस पृष्ठ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स अर्थात बाहर निकलने वाली बल रेखाएं फाई ई इक्वल कितना होगा, अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुना। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, आगे वीडियो में वो शर्तें भी बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा क्षेत्रफल सदिश और घन कोण, इन्हीं दो बिंदुओं का उपयोग करके हम गॉस की प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो देखिए एक हमने यह गोलाकार वस्तु ले ली जिसमें अंदर केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। इस गोले की त्रिज्या r है। एक सूक्ष्म खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA है। अब देखिए पृष्ठ के जो लंबवत होगा वो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA। अगर ये क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र से कोई कोण बनाएगा तो साथ में क्या लग जाएगा, dA cos थीटा। यदि यह क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ आवेश है तो बल रेखाएं भी इससे ऐसे ही जाएंगी बाहर की तरफ ऐसे, तो ये बल रेखाएं। अब अगर बल रेखाओं से अगर क्षेत्रफल सदिश कोई एंगल बना रहा है तो क्षेत्रफल सदिश को लेना है dA cos थीटा। तो यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, फाई ई इक्वल ई dA cos थीटा। और इस फॉर्मूले से हम प्रूव करने वाले हैं फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन0। तो देखिए उत्पत्ति, यह एक प्रमेय है, इसमें उत्पत्ति लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। हमने एक Q आवेश जो कि एक r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के अंदर रख दिया है, तो इससे निर्गत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई dA cos थीटा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये क्लोज इंटीग्रेशन क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर पृष्ठ कैसा लिया है, बंद। यदि पृष्ठ खुला होता है तो यहाँ क्लोज, ये जो गोल गोल चिन्ह लगा है ये क्लोज इंटीग्रेशन का लगा है। इसका मतलब होता है बंद समाकलन। यदि पृष्ठ बंद है तो समाकलन भी कैसा लेना है, बंद। तो बंद समाकलन ई dA cos थीटा। अब इस पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो होता है E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। ये जो E का मान है ये यहाँ फाई में रखेंगे हम, तो फाई E इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। अब दोस्तों देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, 1/4πε0। इसका फिक्स वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9, 9 × 10⁻⁹ 9। Q आवेश भी देखिए एक
स्थिर मान वाला आवेश लेना है और ये गोले की त्रिज्या भी स्थिर रहेगी। तो इसमें से दो जो कांस्टेंट राशियां हैं इनको हम बाहर ले लेते हैं, तो फाई ई इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्लोज इंटीग्रेशन में रहेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण। गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, और संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण होता है 4 पाई। तो यहाँ इतने का मान हमें क्या रखना है, 4 पाई। तो फाई इक्वल क्या बन जाएगा, फाई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई, और ये 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल, फाई ई इक्वल बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब इसमें भी कुछ शर्तें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। समझिए क्या शर्तें हैं। यदि इस गोले के अंदर कोई माध्यम है तब फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अर्थात निर्गत फ्लक्स किस किस चीज पर निर्भर करेगा। नंबर 1, गोले के अंदर उपस्थित आवेश पर। तो फ्लक्स की निर्भरता क्या रहेगी। नंबर 1, आवेश की मात्रा। आवेश कम है, आवेश का मान कम है तो निर्गत फ्लक्स भी कम होगा, और आवेश का मान यदि अधिक है तो निर्गत फ्लक्स भी अधिक होगा। फिर दूसरा, परावैद्युत माध्यम। यदि हमने कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया है, अंदर कोई परावैद्युत माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, तो k परावैद्युतांक वाले माध्यम होने पर यहाँ पर जो फ्लक्स है उसका मान घट जाएगा। यदि यहाँ पर निर्वात है तो फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। यदि परावैद्युत माध्यम रखा है तो यहाँ पर निर्गत फ्लक्स का मान घट जाएगा। तीसरा याद रखेंगे कि पृष्ठीय आकृति किसी भी तरह की हो, चाहे वह गोला हो, चाहे वह घन हो, चाहे वह शंकु हो या घनाभ हो, आकृति किसी तरह की हो, टेढ़ी चपटी सीधी, फ्लक्स उतना ही निकलेगा। ये केवल और केवल आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, बल्कि उसकी आकृति पर, जो हम पृष्ठ ले रहे हैं उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो तीसरा क्या ध्यान रखना है, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब समझते हैं, ये तो बात हो गई कहाँ की, जब आवेश पृष्ठ के अंदर है। यदि आवेश पृष्ठ के बाहर रख दिया जाए, ये हमने पृष्ठ लिया और आवेश को यहाँ रख दिया, क्यों आवेश को, तब निर्गत फ्लक्स क्या होगा। तो तब निर्गत फ्लक्स आपको ध्यान रखना है फाई ई इक्वल 0 होगा। अब ये 0 कैसे होगा, तो यहाँ पर गॉस ने ये कहा था कि बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई आवेश है तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई ई उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। लेकिन यदि पृष्ठ बंद नहीं है या किसी पृष्ठ के बाहर आवेश रखा है तो ऐसी स्थिति में निर्गत फ्लक्स 0 होगा। अब वो 0 क्यों होगा ये समझिए। उसका कारण ये है कि जब पृष्ठ पर, ये पृष्ठ के बाहर आवेश रखा है तो इसके अंदर फ्लक्स तो प्रवेश करेगा। यह फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। ये इसके अंदर प्रवेश कर रहा है और प्रवेश कर रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लेना है, और यहाँ से इतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा तो ये फाई E2 लेंगे, ये फाई E1, जो प्रवेश कर रहा है वो E1 और जो निकल रहा है वो E2, और जो निकलता है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव।
तो जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे फाई इक्वल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने पर वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरह से यदि किसी पृष्ठ के बाहर फ्लक्स रखा है तो उससे, किसी पृष्ठ के बाहर आवेश रखा है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो ये आपका गॉस का नियम टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में।